नमस्कार दोस्तों, 28 अक्टूबर 2021 के एपिसोड में खंडेराव अहिल्या के पैरों पर अपने हाथ से चंदन लगाने लगता है और कहता है, काम थोड़ा संभल के करना चाहिए ना अहिल्या, पता नहीं तुम्हारा कहाँ ध्यान रहता है। और इस पर अहिल्या कहती है, आपके बारे में ही सोच रहे थे हम, आप आपकी बुरी आदत छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अहिल्या की ये बात सुनते ही खंडेराव चिढ़ सा जाता है और कहता है, तो क्या हमने कहा था हमारे बारे में सोचते हुए उबलते हुए तेल के सामने खड़ी रहो। लेकिन अगले ही क्षण शांत होते हुए खंडेराव अहिल्या को समझाते हुए कहता है, अहिल्या, हमें तुम्हारी आंखों में आंसू देखे नहीं जाते, तुम हमारी जिंदगी हो, हमारा सब कुछ हो। इस पर अहिल्या कहती है, कल आपने नशे में भी यही कहा था। सुना है नशे में लोग कुछ बातें सच कहते हैं, कुछ बातें झूठ। पता नहीं आपने क्या सच बोला होगा और क्या झूठ। इस पर खंडेराव कहता है, लेकिन अभी तो हम पूरे होश में हैं ना, और पूरे होश व हवास के साथ हम ये कह रहे हैं। इस पर अहिल्या खंडेराव से कहती है, छोटे सूबेदार जी, हमने आपसे गुस्सा होकर देखा, आपको समझा कर देखा, आपसे नाराज़ होकर आपको मना कर देखा, लेकिन हमारे किसी भी प्रयास का आप पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इसके बाद अहिल्या अपने बिस्तर से उठकर पानी पीने जाती है। खंडेराव उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, अहिल्या तुम चलो मत, तुम्हें क्या चाहिए वो मुझे बताओ, मैं देता हूँ। लेकिन अहिल्या खंडेराव की एक नहीं सुनती और अपने बिस्तर से उठकर कुछ कदम चलकर पानी पीने आ जाती है और खंडेराव से कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? अगर आपको मेरी हालत से फ़र्क पड़ता होता तो अब तक आपने उस बुरी आदत को छोड़ दिया होता। छोटे सूबेदार जी, आप हम पर प्यार जताने का कितना भी दिखावा करें, लेकिन कभी कभी तो हमें यही लगता है कि आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, और वो जगह होती तो आप कब का इस बुरी आदत को छोड़ देते। अहिल्या की ये बात सुनकर खंडेराव बहुत गुस्सा हो जाता है और वो चिढ़कर अपने कक्ष से बाहर निकल जाता है और बेचारी अहिल्या यहाँ रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही क्षणों के बाद खंडेराव अहिल्या के पास फिर से आ जाता है और अहिल्या को अपने नज़दीक लेकर अहिल्या के आंसू पोंछते हुए कहता है, अहिल्या, ये तुमने पहली और आखिरी बार कह दिया कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें हमारी शराब की ये आदत पसंद नहीं है ना? हमारी शराब की आदत की वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है ना? और इसके बाद खंडेराव अपना हाथ अहिल्या के आगे करके कहता है, लो अहिल्या, आज के बाद हमने इस शराब की आदत को छोड़ दिया और इस बात का हम तुम्हें आज वचन देते हैं, ऐसी कोई भी आदत या कोई भी चीज़ हमें हमारी ज़िंदगी में नहीं रखनी जिसकी वजह से हमारी अपनी अहिल्या हमसे दूर हो जाए। और यहाँ अहिल्या के पैर पर उबलता हुआ तेल गिरा है, ये खबर सुनते ही गौतम रानी साहिब, हरकू रानी साहिब और मल्लाराव जी खुद अहिल्या के कक्ष में अहिल्या को देखने के लिए आने लगते हैं। और वो जैसे ही अहिल्या के कक्ष में पहुंच जाते हैं तो वो सामने देखते हैं कि खंडेराव अपने हाथों से अहिल्या के पैरों पर चंदन लगा रहा है। उन दोनों का ये प्यार देखकर ये तीनों भी अहिल्या और खंडेराव को आंखें भर के देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ अहिल्या और खंडेराव को इसकी भनक तक नहीं होती कि मल्लाराव जी, गौतमा और हरकू रानी साहेब उनके कक्ष में आकर खड़े हुए हैं। और यहाँ अहिल्या खंडेराव से कहती है, आज रसोई घर में बहुत काम है, आज उत्सव है, तो मुझे अब वहाँ जाना ही होगा। मैं होलकर घराने की सुनवाई हूँ, इतनी छोटी सी चीज़ से मैं खुद को रोक नहीं सकती, अपने कक्ष में बंद नहीं कर सकती। इस पर खंडेराव अहिल्या को कहता है, आज मैं तुम्हारी कोई मनमानी चलने नहीं दूंगा, और अगर तुम्हें जाना ही है तो हम तुम्हें उठाकर वहाँ तक लेके जाएंगे। इस पर शर्माते हुए अहिल्या कहती है, छोटे सूबेदार जी, बाहर बाबा साहेब, आई साहेब सभी लोग होंगे, अगर उन्होंने हमें ऐसे देख लिया तो। और इतने में ही पीछे से मल्लाराव जी आवाज़ देते हैं, जी हाँ, हम सब यही है। इन तीनों को सामने देखकर खंडेराव और अहिल्या दोनों भी शर्मा जाते हैं। और दोस्तों, इसके बाद खुद गौतमा रानी साहेब अपने हाथों से अहिल्या के पैरों पर चंदन लगाने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गौतमा को भी बुरा लग रहा है कि हमने अहिल्या को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया, और उसी के सोच में अहिल्या के साथ ये दुर्घटना हुई है। और इसीलिए बाकी सब कक्ष से बाहर जाने के बाद गौतमा अहिल्या से कहती है, अहिल्या को नज़दीक लेकर कहती है, अहिल्या, आज हमने तुम पर सासूपना दिखा दिया ना, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना तुम्हें, और उसी की सोच में तुमने अपने पैर पर उबलता हुआ तेल गिरा दिया। इस पर अहिल्या गौतमा से कहती है, नहीं सासूबाई,
आई और सासूबाई की डांट अपने भलाई के लिए ही होती है। और मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि आप जो इच्छा रखते हैं वो इच्छा, आपकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाए। और देखना सासूबाई, आज के बाद आप जैसा चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा। और इसके बाद दोस्तों रात के समय रावण दहन का उत्सव शुरू हो जाता है। अहिल्या, खंडेराव, मल्हार और वाड़े के सभी लोग इस उत्सव में शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद भगवान श्री राम का वेश परिधान किया हुआ एक नन्हा बालक अपना धनुष उठाते हुए आग से जलता हुआ तीर रावण के पुतले पर छोड़कर रावण के पुतले का दहन कर देता है। और इसके बाद अहिल्या खंडेराव से कहती है, आज तक नशे की आदत ने जो आपके दिल में जगह कर रखी थी, उस बुरी आदत का इस रावण दहन के साथ दहन हो गया। दोस्तों अहिल्या की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही होती है और खंडेराव भी खुश है, क्योंकि उसकी वजह से, उसकी जो आदत है उस आदत को छोड़ने की वजह से आज अहिल्या बहुत खुश है। और दोस्तों इस समारोह के बाद मल्हार जी गंगोबा से कहते हैं, गंगोबा अब राजपूताना मुहिम का सेनापति चुनने का समय आ चुका है। इस पर गंगोबा कहता है, राजपूताना मुहिम की सारी तैयारी हो चुकी है, अब बस सेनापति चुनना ही बाकी है। इस पर मल्हार जी कहते हैं, हमने इस विषय पर बहुत सोचा है और हमें यही लगता है कि हमारे जावई बापू गुणो जी इस मुहिम का नेतृत्व सक्षम तरीके से कर सकते हैं। हम उन्हें ही सेनापति के रूप में चुनने वाले हैं। दोस्तों खंडेराव ने वादा तो कर दिया है कि वो अपनी शराब की आदत छोड़ देगा, लेकिन हम सभी को पता है शराब की आदत एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी छूटती नहीं है। अब खंडेराव अपना ये वादा निभाने में कितना कामयाब होता है ये देखने जैसा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सीरियल के आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।